और इनके साथ जितनी बड़ी संख्या में लोग आज राजद ज्वाइन किए हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोग आज राजद ज्वाइन किए हैं, जनता 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 देखिए, आम जिंदगी में कदम का फिसलना और राजनीति में जुबान का फिसलना एक ही बराबर माना जाता है। और राजनीति में जुबान के फिसलने को ज़्यादा खतरनाक कहा जाता है क्योंकि हर ओर चर्चा होने लगती है, गंभीर मुद्दा बन जाता है और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि खबरों की सुर्खियां बन जाती हैं। आज ऐसी ही एक चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है। वो चर्चा हो रही है रितु जायसवाल की और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की। आज आपको पता है कि रितु जायसवाल जो कि राजद की नेत्री रही और अब बीजेपी की नेत्री हो गई है, दिन भर उन्होंने सुर्खियां बटोरी क्योंकि उन्होंने राजद का दामन थामकर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। और जब वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रही थी उस दौरान संजय सरावगी की भी जुबान फिसली और रितु जायसवाल ने भी कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से हर जगह चर्चा हो रही है। संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए, फिर सुनिएगा रितु जायसवाल ने क्या कहा। और इनके साथ जितनी बड़ी संख्या में लोग आज राजद ज्वाइन किए हैं, बीजेपी ज्वाइन किए हैं, आज उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जनता से मेरे जुबान पे था उसको बदलने में वक्त लगता है। ट्रोलिंग भी किए जाएंगे मालूम है, पुराने वीडियोस भी सामने आएंगे मालूम है। तो आपने संजय सरावगी को सुना, वो रितु जायसवाल और उनके साथ में शामिल हुई महिलाओं का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजद को बीजेपी और बीजेपी को आरजेडी बना दिया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी छोड़कर राजद में आई रितु जायसवाल के साथ तमाम महिलाओं का हम स्वागत करते हैं, जिसके बाद वो इधर उधर देखने भी लगे और काफ़ी लोग चर्चा भी करने लगे। और फिर शुरुआत में जब रितु जायसवाल अपना स्पीच दे रही थी सदस्यता ग्रहण करने से पहले, तब वो भारतीय जनता पार्टी बोलने में भी काफ़ी अटक रही थी। हालांकि उसके बाद उन्होंने मामले को काफ़ी संभाल लिया। उन्होंने ये कहा काफ़ी प्रैक्टिकल होकर कि ज़ुबान पर पार्टी का नाम आने में काफ़ी समय लग जाता है और अब तो मुझे पता है कि समय समय पर पुराने वीडियोज़ भी आएंगे, क्योंकि वो पहले विपक्ष में थी और अब सत्ता पक्ष की ओर आ गई है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर कई सारी चीज़ें लिखी होंगी, बोली होंगी, नीतीश कुमार को लेकर भी लिखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई सारी चीज़ें लिखी होंगी और बयान भी दिया होगा। अब उन्हें पता है कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, वो फल कैसा निकल कर आने वाला है, क्योंकि जनता कुछ नहीं भूलती। और सोशल मीडिया का एक ड्रॉबैक है कि आप वहाँ पर जब कुछ डाल देते हैं तो वो परमानेंटली इरेज नहीं होता है, उसको निकाल लिया जाता है, उसको ढूंढ लिया जाता है। और रितु जायसवाल इस बात से वाकिफ हैं कि मेरी चीज़ें अब खो दी जाएंगी, निकाली जाएंगी। मैंने विपक्ष में रहते हुए सत्ता के लिए जो बोला, अब सत्ता में रह के विपक्ष को जो बोलूंगी उसके साथ उसकी बराबरी की जाएगी, उसको मापा जाएगा। रितु जायसवाल को बोला जाएगा कि उन्होंने पाला बदल लिया। लेकिन बड़ी बात ये कि इतने दिनों से तैयारी चल रही थी, काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी कि राजद की नेत्री रितु जायसवाल अब बीजेपी में आने वाली है और ये खास दिन था, बड़ा मौका था, उनका लॉन्च था बीजेपी में। और इसी मौके पर जुबान का फिसलना ठीक बात नहीं होती। पहले संजय सरावगी ने ही बीजेपी को आरजेडी और आरजेडी को बीजेपी बोल दिया, जिससे माहौल थोड़ा हिल गया था। उसके बाद रितु जायसवाल भी भारतीय जनता पार्टी बोलने के प्रैक्टिस में अभी नहीं आई हैं। अब देखना होगा कि कितना समय लगाती हैं, क्योंकि राजद में तो उन्हें फायर ब्रांड महिला नेता का टैग दिया गया था, बेबाकी से बात करती थी, उनके काम भी काबिल तारीफ रहे हैं जो उन्होंने सिंह वाहिनी पंचायत की मुखिया रहते हुए किया था। लेकिन अब बीजेपी में वो क्या करती है, क्योंकि शुरुआत में नाम लेने में दिक्कत हो रही, हो सकता है आने वाले समय में सब ठीक हो जाए, लेकिन लोग ये देखना चाहते हैं कि जो रुख उनका
आरजेडी में देखने को मिल रहा था, जो रूप उनका आरजेडी में देखने को मिल रहा था, क्या वो बीजेपी में बरकरार रहता है? क्या बीजेपी भी उन्हें वैसा ही मौका देती है? ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और आप हमें हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।